वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आता है और वहीं पर विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार को घेरता हुआ दिखाई देता है। इसी कड़ी में इंडियन यूथ कांग्रेस जो है वो भी भारी प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अपने ही कार्यालय के बाहर आप अगर देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में कि एक जो मॉडल है वो लगाया गया प्रधानमंत्री मोदी का मास्क लगा के और उसको एक अर्जी के तौर पर लगाया है। कुर्सी बचाओ बजट जो कांग्रेस है वो लगातार कह रही है और साथ ही में लोगों के हाथ में यहाँ पर खाली लोटे भी दिखाई दे रहे हैं। उन लोटों का मतलब है कि बजट में कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? यशपाल रावल, राजस्थान से। खाली लोटा क्यों लेके चल रहे हो? खाली लोटा लेके नहीं चलेंगे तो भाई साहब भरेंगे किसे? जब सरकार ने इसमें कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़ के, तो इसमें इसको क्या करेंगे? खाली बताएंगे ना, क्योंकि ये सरकार जो है इस बार पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि झुंझुने पे झुंझुने, बजट के नाम पे थोती घोषणाएं और सिर्फ झुंझुने लाए जा रहे हैं। और इस बार तो पब्लिक ने इस बार पूरे भारत के अंदर इंडिया गठबंधन की लहर को देखते हुए तो पब्लिक ने इनको ऐसी लात मारी है कि ये ना तो बहुमत के पास आ पाए और ना ही मोदी सरकार कहने के लायक रह पाए। क्योंकि अब तक मोदी जी खूब छन में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बोलते हैं, क्योंकि जो पहले छन में चिल्लाता था कि एक अकेला सब पर भारी, अब वही नरेंद्र मोदी चिल्ला रहा है कि विपक्ष ने मेरा। कैसे खाली लोटे की बात कर सकते हो? 1.48 लाख करोड़ का जो है बजट लेके आए हैं शिक्षा के ऊपर, उसके बाद भी खाली लोटा कैसे? आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा के बजट पर, आपको बता देता हूँ कि भारत की सरकार ने हर क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, आप देखिए पिछले 10 सालों से हर साल वो बजट गिरता जा रहा है। ये सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। आतंकी हमले होते जा रहे हैं लेकिन रक्षा बजट कम होता जा रहा है, जबकि रक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार की तरफ पे जो है इंटर्नशिप लेके आए हैं, लोन देने की बात कर रहे हैं। पहले जो 2 लाख का लोन मिलता था वो 7 लाख का देने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या अच्छी बात है? पिछले 10 साल में जब मोदी सरकार का बजट आया था 2 लाख करोड़ रोजगार देने की घोषणा हुई थी, और इस बार उन्होंने झुंझुना दिया 4 लाख करोड़ रोजगार देने की। ठीक है, और दूसरी बात बता देता हूँ कि जो युवाओं के लिए जो इन्होंने घोषणा की है इंटर्नशिप वाली, वो इंटर्नशिप भी राहुल गांधी जी के न्याय पत्र के अंदर से इन लोगों ने कॉपी की है, और वो घोषणा राहुल गांधी जी के न्याय पत्र की है, जिसमें भी इन्होंने नकल में भी अक्ल नहीं लगाई, वो कॉपी करी और इस बजट में उतारा। राहुल गांधी जी के वो न्याय पत्र की घोषणा थी तो वो उसे कॉपी किया है। अब देखते हैं धरातल पे कितना काम होता है उस बारे में। भाजपा तो बोल रही है कि अगर कॉपी भी करा है हमने तो आपको तो उसको सहारना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि आपने सोचा था हमने कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जब भाजपा पिछले 10 सालों से रोजगार की घोषणा पे घोषणा करे जा रही है, लेकिन वो घोषणा पे जब अमल ही नहीं हो पाता था, वो घोषणा किस काम की? जब तक लोटा भरा हुआ नहीं मिलेगा तब तक तो हम उसे सराह नहीं सकते। अगर लोटे में आंध्र और बिहार को जितना पैसा दिया है, मैं राजस्थान कृषि प्रधान राज्य से आता हूँ और मेरे राज्य में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और मेरे राज्य को अगर पानी दे दिया जाए अकेला शुरू लोकसभा क्षेत्र, तो पूरे भारत का पेट भरने की ताकत रखता है। कल राहुल जी कटवा जी ने वहाँ के सांसद है तो बीजेपी छोड़ के इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़के लोकसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने कल खुलेआम सरकार को बोला है कि अगर राजस्थान को पानी के लिए बजट दिया होता तो अकेला शुरू लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जो पूरे भारत की पेट भरने की ताकत रखता है। देश में अनाज को इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे क्या लेकर आए हैं जी? मांगे क्या रहने वाली आपकी? क्या मांगे ये है कि ये जो कुर्सी बजाओ बजट सरकार ने ये निकाला है, इस बजट को रद्द किया जाए और सभी राज्यों के साथ में एक समान रूप से घोषणा की जाए ताकि किसी के साथ में भेदभाव ना हो, हर राज्य की इच्छा पूर्ण की जाए, हर राज्य को बजट दिया जाए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी यहाँ पर अगर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी भीड़ है और लोगों का जो है तांता लगा हुआ है, लोग बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं। ये जो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है बीवी श्रीनिवास, वो भी इसको नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बैरिकेड्स में लोग बैठे हुए उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया? राकेश रावत। क्या मांगे लेकर आए हो? जी जो फिलहाल तानाशाही कर रहे हैं, एक मिनट। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। पूरा मोदी का पुतला अगर आप देखेंगे यहाँ पर बिहार और अरुणाचल प्रदेश को मिला जो बजट है उस पर अगर यहाँ देखेंगे नीचे नीतीश कुमार और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी। क्या नाम है भाई? सनी चतुर्वेदी। क्या कुछ मांगे लेकर आए हो?
देखिए, जिस तरह सिर्फ 2 स्टेट जहां से इनकी सत्ता चल रही है, उस स्टेट्स को फंड्स देके बाकी स्टेट को जो दंड निकार किया गया है इस बजट में, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोगों को दंड निकार किया गया, उनके ऊपर टैक्सेशन बढ़ाया है, जो टैक्सेशन बढ़ाया है, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये कोई जनता का बजट नहीं था, ये सत्ता बचाओ बजट था। ये निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। वो कह रहे हो कि कुर्सी बचाओ बजट है, बजट में तो बहुत सारी चीजें शिक्षा के ऊपर काम करा गया है। जिस तरह बाकी क्षेत्रों में फंड्स कम करके और बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा फंड्स देकर बाकी स्टेट्स को दंड निकार किया गया है, ये उस वजह से है क्योंकि सबको पता है कि इनकी सरकार आंध्र प्रदेश और बिहार के समर्थन की वजह से चल रही है। जिस दिन उन्होंने अपना समर्थन पीछे खींच लिया, इन लोग को लालच दिया गया है, लेकिन ये लालच ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। बिहार की जनता और आंध्र प्रदेश की जनता इसके खिलाफ होगी, बाकी स्टेट्स की जनता इनके खिलाफ होगी, और बाकी राज्य के जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, वो इनके खिलाफ अभी होकर इनकी सत्ता गिरने वाली है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी रहने वाली? हमारी मांगे ये हैं कि जो टैक्सेशन बढ़ाया है मिडिल क्लास के ऊपर, उसको कम किया जाए। बाकी स्टेट्स को भी जो फंड्स मिलने हैं, उनको उस हिसाब से फंड्स देने चाहिए। सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए फंड्स नहीं होने चाहिए। नहीं मानते बातें तो क्या करने वाले? हम रोडों पे उतरेंगे, जैसे यूथ कांग्रेस हमेशा से प्रदर्शन करती आई है। पूरे देश में प्रदर्शन होंगे और इसके खिलाफ हम लोग हल्ला बोला आंदोलन करेंगे। ये आपका क्या नाम है? बिल्कुल, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज जो मोदी जी ने कुछ दिन पहले जो बजट पेश हुआ, वो सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट पेश हुआ। मोदी जी ने आंध्र प्रदेश को, बिहार को जो बजट दिया, मोदी जी को पता है कि भैया अगर मैं बजट इनको नहीं दूंगा तो मेरी कुर्सी, सिर्फ मोदी जी 2 पाँव में खड़े हैं। एक तरफ नीतीश जी का पाँव है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी का पाँव है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज युवाओं के लिए कुछ नहीं बजट में, उस बजट में युवाओं के लिए कोई बात नहीं रखी गई, महिलाओं के लिए कोई बात नहीं रखी गई, हमारे दलित समाज के लिए कोई बात नहीं रखी गई, किसी भी समाज के 36 कौम की जो हमारे देश में लोग, उनके लिए कोई बात नहीं है। सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है। मैं और आपको बताना चाहता हूँ, 5 स्टेटों में चुनाव कांग्रेस का होने जा रहा है। 5 स्टेटों में कांग्रेस पर संपूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन संपूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो मोदी जी बिल्कुल बैसाखी के सहारे खड़े हैं, वो बैसाखी इनकी बहुत जल्दी टूटने वाली है और मोदी जी बहुत जल्दी कुर्सी से नीचे गिरने वाले हैं। तीसरी बार बजट पेश हुआ है, उसके बाद क्या लग रहा है, जीत क्यों रहे हैं वो, जब इतने लोग नाराज दिखाई दे रहे हो ना? भगवान राम के नाम पर इन्हें चुनाव लड़ा, अयोध्या में चुनाव हार गए। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में बाबा हमारे भगवान बद्रीनाथ ने वहाँ से चुनाव हारा है, मंगलौर में चुनाव हारे, तो कहाँ से आप कह रहे चुनाव जीत रहे हैं? ये कोई चुनाव, अभी आप देखना यूपी में इनकी सरकार है, इन्होंने यूपी का कुछ नहीं दिया, तो आप बाई इलेक्शन यूपी में देना क्या हाल होगा? इंडिया गठबंधन संपूर्ण बहुमत में यूपी में जीतने जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। मोदी जी को पता है, वो अंदर से घबराए हुए हैं, इसलिए मोदी जी ने आंध्र और बिहार को दिया है। और बिहार को भी जो उनकी मांग थी कि हमें भैया संपूर्ण राज्य का दर्जा दो, वो संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो यही नीतीश जी आने वाले टाइम में नीतीश जी की पाँव उठा लेंगे अपना, और चंद्रबाबू नायडू हटा देंगे और मोदी जी की कुर्सी बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगी। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, उसमें असल मांगे क्या है? क्या मांगे लेकर आए हो जो केंद्र से? असल मांगे यह है कि भैया आपने शिक्षा को लेकर क्या बात रखी, आपने महंगाई को लेकर क्या के लिए 1.48 लाख करोड़ का जो है बजट पेश करा है? कितना बजट क्या आपने? 1.48 लाख करोड़। यूपीए सरकार में कितना हुआ करता था, आप बताइए? यूपीए सरकार में कितना हुआ करता था? मनमोहन सिंह शिक्षा पर सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह जी का फोकस रहता था। मनमोहन सिंह जी के सरकार में शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा बजट हुआ करता था, युवाओं को लेकर सबसे ज्यादा, बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा। मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी बजट है, ये सिर्फ बजट कुर्सी बचाओ बजट और कोई बजट नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगले क्या कदम रहने वाले? अगले कदम आप देख रहे हैं, अगर ये युवाओं के लिए कुछ नहीं कर तो हम जन आंदोलन करेंगे। युवा ऐसी हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में ऐसी महंगाई को लेकर, हर चीज को लेकर, मुद्दे को लेकर खड़ा उठेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखेंगे आपके बैरिकेड पे जो है यहाँ पर लोग कार्यकर्ता जो है तमाम चढ़े हुए हैं, और उसके पीछे अगर देखेंगे तो अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर बैठी हुई है। बातचीत करेंगे जो बैरिकेड पे। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? क्या नाम है? हरिराम सूद, जमारामगढ़, जयपुर ग्रामीण, राजस्थान, जयपुर। क्या कुछ डिमांड लेके आए हो, क्या कुछ मांगे? जी, ओनली 2 राज्यों को बजट देने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2 स्टेटों के काम कर रही है। बाकी पूरे देश में पूरा तानाशाह रवैया अपना रखा है। ना किसानों की क्या गलती थी इनको वोट देके? 700 किसान शहीद हुए थे, किसके कार्यकाल में हुए थे? मोदी के कार्यकाल में। तो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास लेके चलते, ये मॉडल है हमारा। और जब बात हुई थी
मोदी किसानों की तो बोलते हैं, इनके लिए अलग से जो है काम करे जाए। जैसे 15 लाख का जुमला है वैसे ही ये नौकरियों का जुमला है, कुछ नहीं है। मोदी सरकार जुमलों की सरकार है, कुछ नहीं है, जुमलों का सरकार है, ठीक है। बजट में जीरो है, खाली लोटा, खाली बजट, ओनली अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ओनली अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपना काम कर रही है। बाकी हर युवा सड़कों पर आएगा, पूरा देश का युवा सड़कों पर आएगा। युवाओं के लिए भी बात करी गई है, बोले इंटर्नशिप के प्लानिंग है हमारी, और 7 लाख रुपए तक का लोन भी दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं। कोई नौकरी नहीं है, युवाओं को अग्निवीर देके युवाओं को धकेल रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर जो पूरा अगर देखेंगे उनके हाथ में अटैची लेके बैठे हुए हैं। कोको खाली लोटा खाली बजट, देश को दिया जुमला, बार बार करने का किया, ठगने का किया काम। मोदी जी अपने 2 दल के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये बजट पेश किए हैं। सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा देश में आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बजट पेश किया गया है। इस देश को पीछे करने वाला है, इस देश को गड्ढे में डालने वाला है, और ये बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, युवा कांग्रेस नहीं करेगी। कुर्सी बचाओ बजट हम नहीं सहेंगे। अच्छा, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बिहार में झुंझुना दे दो, और इधर कहते हैं बिहार में तो समझ नहीं आ रहा है किसको झुंझुना मिला, पता ही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में थोड़ी सी कमी है। बिहार के लोग ही कह रहे हैं कि बिहार को पहले भी जो स्पेशल पैकेज इन्होंने दिया, आज तक बिहार में कुछ नहीं हुआ, और कुछ हुआ भी है तो वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। किस तरह से बिहार के अंदर भ्रष्टाचार होता है, पुल, सड़क, पुलिया एक बारिश में बह जाते हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग कभी इस देश और प्रदेश का, बिहार का भला नहीं कर सकते। अगले क्या कदम रहने वाले हैं? आज हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। हम सरकार को बता रहे हैं कि आपने जो झुंझुना, खाली लोटा और खाली बजट इस देश को दिया है, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। आप कुर्सी बचाओ की राजनीति बंद करो और देश के लिए काम करना चालू। कारगिल शहीदी दिवस है आज, उसमें प्रधानमंत्री मोदी गए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो युवाओं को जो है बरगलाने का काम करे अग्निवीर योजना को लेकर। अगर अग्निवीर योजना को लेकर हम बरगलाने का काम कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद नियमों में संशोधन क्यों करती है? अगर अग्निवीर योजना सही है तो सरकार संशोधन क्यों करती है? हम तो अग्निवीर को खत्म करने की मांग करते हैं, क्योंकि अग्निवीर से किसी युवा का भला नहीं होना है। कोई अपने सीने के टुकड़े को बॉर्डर में भेजे और उसको शहीदी का दर्जा ना मिले, कितने शर्म की बात है। ये मोदी जी डर गए हैं, अब उनके मुंह से जो भी निकल रहा है वो गलत और झूठ निकल रहा है। उनसे बात करने के लिए तो अभी आपने देखा सुना, हमने यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करने के बाद यही पता लगा है कि इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहने वाला है, और इनकी जो मांगे थी वो यही थी कि बजट के अंदर भी संशोधन करना चाहिए और अग्निवीर योजना उसको भी खत्म कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।